सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। कहन राज को करन मन करो महान यह काज। आप्त ज्ञान की प्राप्ति है मंगलमय सुख सार। मंगलमय सुख सार। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा स्वयं ही चैतन्य समय सार है। चैतन्य समय सार का प्रतिपादक ग्रंथाधिराज समय सार त्रिकाल शुद्ध चैतन्य सत्ता स्वरूप भगवान आत्मा को व्यवहार नई से क्रोधादि विकारी भावों का कर्ता सिद्ध करता है और फिर उन क्रोधादि विकारी भावों से न्यारा यह त्रिकाल ध्रुव शुद्ध चैतन्य सत्ता ही मैं हूं। इस सत्ता में एकत्व अपनापन करने की प्रेरणा भी देता है। यद्यपि मैं शुद्ध चैतन्य मात्र भगवान आत्मा हूं, मगर ये बोलने का अधिकार भी उन्हें है जिन्होंने ये सत्य को देखा है, जिसने अपने स्वयं के पुरुषार्थ से उस चैतन्य तत्व की गहराई में जाकर मौन अनुभव किया है, वही ये कह सकता है। क्योंकि जो मौन होता है वही बोलने का हकदार होता है। मौन के काल में ही ये स्वरूप समझ में आता है। अनंत परमाणुओं से अस्पर्शी यह चैतन्य परमात्मा अनंत परमाणुओं में कहीं मिला नहीं हूं, ऐसा मैं चैतन्य परमात्मा
भीतर में ज्ञान ही ज्ञान अनुभव में आता रहता है। ये देह के अनंत परमाणु कहीं अनुभव में नहीं आते, क्योंकि जो परमाणु मेरे स्वभाव में ही नहीं है वह अनुभव में कैसे आएंगे। यह जान करके इस प्रकार से तत्व विचार करता हुआ वह जीव अंतर में सरक जाता, किसी का अवलंबन नहीं लेता, परावलंबी नहीं हुआ, परमाणुओं से अब अवलंबन नहीं लेता। पहले वस्तु को देखने के लिए आंख का अवलंबन लेना पड़ता था। मैं चैतन्य परमात्मा, मगर आंख के परमाणुओं के पास में भीख मांगनी पड़ती थी कि हे आंख तो थोड़ी सहाय कर, सामने जो है वह काला रंग है या सफेद है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। या फिर वो सामने है वो पीसा हुआ नमक है या फिर वह बुरा है, उसमें समझ में नहीं आ रहा। शक्कर और नमक का भेद पता नहीं चलता। हे जीव, तेरे पास में वो परमाणु आए तब तू थोड़ी सहाय कर कि इसमें कौन सा नमक है, कौन सी शक्कर है। ये जो आत्मा अनंत शक्तिशाली है, मगर देह के परमाणुओं का वह गुलाम है। मगर ये गुलामी भी इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि वहां पर रस है कि मैं पर को जानने जाऊं, मैं जगत को जानने जाऊं, ये रस है। जब मेरे पैर में कमजोरी है और मुझे घर के बाहर निकलना है तो लाठी का सहारा लेना पड़ेगा, मगर जब घर के बाहर निकलना ही न हो तो लाठी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। जब ज्ञान ज्ञान में ही समा जाता हो और जगत को जानना ही नहीं है तो इन परमाणुओं की गुलामी भी नहीं रहती। इसलिए ज्ञानी उन परमाणुओं को उसी समय त्याग कर चुका है जिस समय ज्ञान में अपूर्व अनुभूति की एक समय की झलक और वह निराकुल आनंद और तृप्ति कि वह देह में रहता ही नहीं है। वह इंतजार भी नहीं करता कि ये दुनिया वाले ये कब आएंगे, इसे स्मशान ले जाएंगे। उतना भी इंतजार नहीं करता कि ये देह तो अब मुर्दा हो चुका है। उतना भी वहां विकल्प नहीं उठता, इतनी भी तरंग नहीं उठती वरना डावाडोल हो जाए। इस सरोवर में कभी पत्थर गिरा ही नहीं है कि वर्तुल तैयार हो। मैं वह चैतन्य सरोवर हूं जहां विकल्पों का वर्तुल तैयार ही नहीं होता। तो जो भी विकृति आत्मा में उत्पन्न हुई है वह आत्मा के बाहर है। वो बाहर अर्थात आत्मा के लिए वह वस्त्र के समान है आत्मा के साथ में, मगर वह आत्मा नहीं है वह आत्मा की अवस्था में, मगर वह आत्मा नहीं है। गठान हुई है कैंसर के शरीर में, मगर वह गठान शरीर का अंग नहीं। जहां जहां मैं जाता हूं उस डिजाइन के साथ ही कपड़े में मैल को लेकर के जा रहा हूं, मगर वह मैल है, वह डिजाइन तो नहीं है। दोनों के बीच में भेद जान लेना कि कपड़े में कौन सी डिजाइन है और कौन सा मैल है। यह आत्मा में जो जानना 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 ये निरंतर हो रहा है और बिना किसी विरोध के भीतर में अलिप्तता रूप ये ज्ञान 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 ज्ञान, बस इसका अंत नहीं है। ये जानना 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 ये प्रवाह चलता रहता है। उसे जोर नहीं देता कि वहां क्या है, वो यहां पर बस क्रिया हो रही। इस क्रिया में ही किसी भी प्रकार का विकल्प नहीं है। ये धारा जो ज्ञान की बह रही है। आकाश में बादल बने हैं और आकाश में बादल बिखरे हैं। आकाश में कभी कबूतर उड़े, कभी कौवे उड़े, कभी हंस उड़े। इन सभी का प्रतिबिंब वो नदी के पानी के बहते प्रवाह में पड़ता है। मगर वो जो पानी का प्रवाह बह रहा है उसे ये विकल्प नहीं है कि वहां पर कौन है। हंस है तो मैं थोड़ा तेजी से बहूं, यदि कौवा आ गया तो धीरे धीरे बहूं, और ये कोई भी पक्षी ना हो तो मैं ठहर जाऊं। पानी को कोई विकल्प नहीं है, वो बहता रहता है। ये जगत के ये जो भी पदार्थ है, ये पदार्थ कौवे कबूतर हंस की भांति है, और उन पदार्थों को जानता हुआ ज्ञानी यहाँ पर ज्ञान की गंगा को बहता हुआ रियलाइज करता है
और मछली के लिए पानी बहता नहीं होता, मछली के लिए पानी है। उसे बहता पानी नहीं चाहिए, उसे बहता हुआ न हो ऐसा पानी भी नहीं चाहिए। वो भेद ही नहीं करती, वो देखती है पानी है, मेरा जीवन है। और यही रियलाइजेशन है, दैट इज द सेल्फ रियलाइजेशन। यह ज्ञान 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 पूरे में, एक समय में अंतर में और एक समय में सारे अनंत पदार्थों से रिश्ते टूट जाते हैं। अब कोई यहां पर मिलता नहीं है। अब ज्ञानी इन परमाणुओं को ढोता नहीं है, मजदूरी करना बंद हो गया है। पहले ढोता था। किसी व्यक्ति से मेरा परिचय हुआ, उसने कहा कि मैंने थोड़े समय से आत्मा का बहुत विचार और चिंतन किया है। अब मेरी दशा ऐसी आ गई है कि जैसे देह को ही मुर्दे की तरह मैं ढो रहा हूं। अभी वो दशा नहीं आई। इस देह को मुर्दे की तरह तुम ढो रहे हो। मुर्दा ही है, चलता फिरता मुर्दा लेकर के मैं जा रहा हूं। नहीं, तुम चलता फिरता मुर्दा लेकर नहीं जा रहे हो। वो दशा ऐसी है जैसे दर्पण है और दर्पण के सामने से मुर्दा गुजरता हो। दर्पण ये नहीं कहता कि मैं मुर्दे को यहां से वहां लेकर के जाता हूं, बस मुझे मुर्दे में रस नहीं है, मैं मुर्दे को लेकर के जा रहा हूं। दर्पण ढोता नहीं है, दर्पण में झलकता है, ढोने का काम नहीं होता। तो इस देह के अनंत परमाणु को जो भीतर में विज्ञान जो अनुभव करता है, पूरे असंख्य प्रदेश में रोमांच होता है। पूरी तरह से ये भगवान आत्मा और न मांस को ढोता है। वो दर्पण थोड़ा खिसक करके, दर्पण की स्वच्छता थोड़ी फैल करके उस मांस को छूने चाहे, कुछ नहीं होता। इसलिए मांस की दुकान के पास से मैं गुजरा और दर्पण को लेकर के गुजरा। वो मांस की दुकान इसमें प्रतिबिंबित हुई, मगर मैंने दर्पण को पोंछा तक नहीं। मैंने घर पे ला करके दर्पण को धोया भी नहीं। जरूरत ही न पड़ी, क्योंकि दर्पण में गंदापन आया ही नहीं। ये सारे जगत में जितनी भी विकृतियां दिखाई दे रही है, उसे जान करके भी जो ज्ञान की निर्मल स्वच्छ सत्ता, यही तो है। और उसका प्रमाण क्या है कि जब मांस की दुकान उस दर्पण में प्रतिबिंबित हुई और इस दर्पण को लेते 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 मैं घर पर गया, उसे दीवार पर टांग दिया और मैं अब उस दर्पण में देखता हूं तो मेरा चेहरा स्पष्ट प्रतिबिंबित हो रहा है। वो दर्पण ये नहीं कहता कि उस मांस की वजह से अभी थोड़ी देर लगेगी, तेरा चेहरा 2 घंटे बाद प्रतिबिंबित होगा या फिर नहीं होगा। वो सीधा प्रतिबिंब पड़ता है। वो यही बताता है कि वहां पर वो मांस जो प्रतिबिंबित हुआ था, वो प्रतिबिंबित होने वाला मांस उस दर्पण के अंदर आया नहीं था। तुम मेरी बात को समझ रहे हो? ये बात जो है वो तीर्थंकर परमात्मा की बात है। भले मैं आज छोटे बच्चे के रूप में तुम्हारे सामने बैठा हूं, मगर इन वचनों का कोई मोल नहीं है। ये वचन ऐसे अनमोल है और ये वचन ऐसे अपूर्व है। यदि तुम अनुभव करो, इस दर्पण की स्वच्छता मात्र को अनुभव करो। ये दर्पण जो घूमता फिरता वहां से गुजरा मांस की दुकान से, और वह मांस प्रतिबिंबित हुआ, दर्पण में कोई दाग न लगा, दर्पण दीवार पर टांग दिया, दर्पण पर चेहरा वहां पर देखा तो दिखाई देता है, वो मना नहीं करता है। दर्पण विरोध नहीं करता, दर्पण देरी नहीं लगाता। वो ये बताता है कि वो मांस ने उस दर्पण को गंदा नहीं किया। तो जिस समय मैं चैतन्य, ये चेहरा माने चैतन्य, जब चैतन्य अपने ही ज्ञान में प्रतिबिंबित होता है, जब ये भगवान आत्मा अपने ही ज्ञान में झलकता है, उस समय तो ये परम सत्य सिद्ध हो गया कि अभी ये 4 बजे भगवान आत्मा ज्ञान की अवस्था में झलका, तो उससे पहले मांस जलका था ना, ये देह जलका था। मगर जब देह ज्ञान में जलका था, 3 बजे, 2 बजे, 1 बजे, मगर उस देह ने ज्ञान में झलक करके ज्ञान को गंदा नहीं कर दिया था। 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे ज्ञान को गंदा नहीं किया था। यदि ज्ञान को गंदा कर दिया होता तो 4 बजे ये भगवान आत्मा कैसे रिफ्लेक्ट हो गया? ये भगवान आत्मा जो ज्ञान में रिफ्लेक्ट हुआ, वो इसी बात को बताता है कि ये स्वच्छता कभी प्रभावित नहीं हुई है। इस स्वच्छता मात्र को ही अनुभव करो। मैं चैतन्य तत्व। न इंतजार करना इस देह की अंतिम विधि का, न इंतजार करना इस देह को सजाने का। दो में से किसी भी प्रकार से ज्ञानी अर्थात देह में रहा ही नहीं।
यदि रहे तो सजाना पड़े, यदि रहे तो जलाना पड़े। जब मैं यहाँ हूँ ही नहीं तो सजाना किसको और जलाना भी किसको? जब मैं यहाँ नहीं हूँ तो महल भी किसका और स्मशान भी किसका? जब मैं यहाँ हूँ ही नहीं तो मित्र भी कौन और शत्रु भी कौन? फिर कौन किसका? ये रहस्य भी तभी जानने में आ गया। ये रहस्य, क्योंकि ये जो ज्ञान में झलका वह भी ज्ञान का नहीं हुआ। वह मांस मांस जो दर्पण में रिफ्लेक्ट हुआ वह भी दर्पण का न हुआ। तो जो रिफ्लेक्ट हुआ ही नहीं है वह दर्पण का कैसे होगा? ये शरीर जो अभी रिफ्लेक्ट हो रहा है वह भी मेरा नहीं है। तो दुनिया में तो अनंत देह है, वे मेरे कैसे होते हैं जो रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रहे? जो रिफ्लेक्ट हो रहा है, जो प्रतिबिंबित हो रहा है वह भी मेरा नहीं है। ऐसा जानता हुआ ज्ञानी अपने को वैदेही देखता है, अदेही देखता है और ज्ञान शरीरी अनुभव करता है। हे चैतन्य परमात्मा इस ज्ञान शरीरी अनुभव में अब मुक्त रूप से विचरण करता है। ऐसा मुक्त रूप से विचरण वह अपूर्व विचरण है। फिर वो पलंग पर सोता नहीं, मुनि पलंग पर नहीं लेटते। फिर मुझे यही विचार आया। कल मुझे बहुत नींद आ रही थी। नींद आते ही बेड पर लेटते ही थोड़ी ही क्षण में सो गया, मगर सोता कौन है? फिर वह विचार चलते रहे। फिर वह रात में भी वह विचार चलते रहे। गद्दे पर सोए वह मुनि नहीं है, यदि कंबल को ओढ़ करके सोए वह मुनि नहीं है। मुनि तो नग्न, निर्ग्रंथ, निर्वस्त्र, वन विहारी, धागे का परिग्रह नहीं, वे मुनि है। और मुनि कंबल को ओढ़ करके सोते नहीं। और ऐसा कंबल कि जो ऐसा गद्दा कि जो मांस से बना हुआ है, तब रात को देह तो ऐसे लेटता है मगर मांस की चादर को ओढ़ करके नहीं लेटता है। तब मात्र ज्ञान 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 ज्ञान, वही तुम रियलाइज करते हो भगवान। और वहां पर तुम शरीर के गद्दे पर भी सोते नहीं हो। मांस हड्डी का तो रियलाइज ही नहीं होता। हड्डी का वहां ज्ञान ही अनुभव में आता रहता है। और सुबह आंख खुली और फिर सिद्ध यहाँ पर पृथ्वी पर फिर कैसे आ गया? जो सिद्ध शिला पर बैठकर ये एक अपूर्व चमत्कार हुआ। ये क्या चमत्कार हुआ कि सिद्ध फिर से यहाँ पर इस पृथ्वी पर आया? उस ज्ञान की ही अनुभूति, ये समय सार की अनुभूति है। पूरी तरह से परमाणुओं में कहीं पर भी अपना विस्तार नहीं दिखाई देता, इसलिए अछूता अनुभव होता है। जो प्रतिबिंबित हो गया वह भी मेरा नहीं, तो जो नहीं प्रतिबिंबित हो रहा है वह मेरा कैसे होगा? तब परमाणु 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 ये मिलते हैं, मगर मैं वहां पर नहीं हूं। फिर भी वो परमाणु एक दूसरे से मुलाकात करते रहते हैं, मैं वहां पर नहीं हूं। परमाणु में इतनी तो प्रामाणिकता है, वे मिलते रहते बिछुड़ते रहते हैं। वो किसी की अपेक्षा नहीं रखते कि आत्मा है या नहीं, है या नहीं। टेबल बना, कुर्सी बनी, ये दीवार बनी, ये कंप्यूटर बना, ये सब बने, उनको अपेक्षा नहीं है कि हमें मिलना है तो कोई आत्मा चाहिए। अपेक्षा तो संसारी जनों में है। यहाँ कौन किसको मिलता है? चार आदमी भी तब मिलते हैं, चार रिश्तेदार भी तब मिलते हैं जब पांचवा कंधे पर होता है। यहाँ पर स्वार्थ के सगे हैं, मगर इस बोझ से जब भर गया, यू जस्ट रियलाइज मैं देह में नहीं। इसी को रियलाइज करो। इसी आ आ इसी को रियलाइज करो। मैं देह में नहीं, ये ज्ञान ही मैं हूं। और ये जो यहाँ पर अनुभव में आता रहता है, वो हाथ में दर्पण को पकड़ करके जाता है, और ये ज्ञान ही फील होता है। ऐसा ये भगवान आत्मा मरते समय भी बूढ़े को इस बात का अनुभव नहीं हुआ। जिंदगी बीत गई, पता नहीं है जिंदगी क्या थी।
मरते समय भी पता नहीं चलता कि जिंदगी जिए थे। जीते हैं ऐसे जैसे मरना ही नहीं है, और मरते हैं ऐसे जैसे जिए ही नहीं है। और परम कृपालु देव तो यहाँ तक कहते थे, आज के दिन की शुरुआत हो तो ये शुरुआत ऐसे हो, जीवन की शुरुआत तुम्हारी रोज की सुबह ऐसे हो कि आज ही मेरी मृत्यु है। जीना ऐसे कि आज ही मेरी मृत्यु है, और मरना ऐसे कि कभी मैं मरने वाला नहीं हूं। इसलिए वे कहते हैं, जीने के लक्ष्य से मरना और मरने के लक्ष्य से जीना। मरने के लक्ष्य से जीना, मरने के लक्ष्य से जीना, अर्थात रोज रोज तुम ये याद करते रहो, अपने को सेल्फ रिमाइंडर, अपने को रिमाइंड कराते रहो कि बस मरना है, मरना है, मरना है, तो तुम वह पाप नहीं कर सकोगे। यदि पता चले कि आज ही तुम्हें फांसी की सजा मिलने वाली है, तो तुम दुकान पर ऐसे नहीं जाओगे जैसे तुम कल गए थे। तुम आज रोटी को ऐसे न उठाओगे जैसे तुमने सुबह उठाई थी। फिर तुम्हारी वह क्रिया पलट जाएगी। यदि मृत्यु को देख करके जीवन की शुरुआत हो, तो फिर इसलिए तो बुद्ध अपने भिक्षुकों को कहते थे, लेट्स बिगिन फ्रॉम द एंड। शुरुआत से, वो शुरुआत अंत से करते हैं, पीछे से शुरुआत करते हैं। पीछे से शुरुआत करते हैं, उसका अर्थ यह है, पीछे से शुरुआत करते हैं, मृत्यु से पहले शुरुआत करते हैं। इसलिए बुद्ध ने मृत्यु पर ज्यादा जोर दिया। इसलिए बुद्ध ने अपने भिक्षुकों को मंदिर में न भेजा, स्मशान में भेजा। जलते हुए मुर्दे को देखने के लिए कहा, जिंदा परमात्मा की तो बात ही नहीं छेड़ी। उन्होंने वहां से शुरुआत की जहां पर लोग खड़े थे, क्योंकि यात्रा की शुरुआत वहीं से ही होती है जहां हम खड़े हो। हम देह में बैठे हैं, इसलिए देह से ही शुरुआत होगी। ये देह मैं नहीं। इस देह की क्षण भंगुरता को देखता हुआ, तो मृत्यु के लक्ष्य से जीवन जीता है, और जीने के लक्ष्य से फिर मरता है। जीने के लक्ष्य से मरता है, अर्थात जब मरता है तब ये से कि अनंत काल तक मैं जिंदा हूं, मैं मरने ही वाला नहीं। तो मुझे मारने का कोई उपाय भी नहीं है। हे चैतन्य परमात्मा, इस श्रद्धा के बल पर ही तो मैं आप ज्ञान दीपकों को कहता हूं, ये जो रियलाइजेशन की बात कहता हूं कि मृत्यु तो है ही नहीं। तुम में से ज्यादातर लोग, ज्यादातर नहीं, 99% लोग, 98% लोग उम्र में मुझसे बड़े हो, मेरे से बड़े हो। मृत्यु तुम्हारी पहले होगी, मेरी मृत्यु बाद में होगी। दुनिया के हिसाब से तुम पहले जाओगे, बाद में मैं जाऊंगा। मगर फिर भी कौन पहले कौन बाद में, मगर जो भी पहले जाए बाद में जाए, उस लोक के शिखर पर, वहां पर मुलाकात होगी। क्योंकि अंत नहीं है, यहां पर अंत नहीं है। ये फिल्म की तरह नहीं है द एंड, यहां पर सीरियल की तरह है, टू बी कंटिन्यूड। ये चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। ये टीवी सीरीज में जो आती, ऐसे ही बस ये चलता ही रहता है। चानन 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 चानन, ये चानन 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 धारा चलती ही रहती है। और इसी का अनुभव, बस ये आत्मानुभव है। मैं मानता हूं तुमने जीवन में हजारों प्रवचन सुने होंगे, मगर सुनने से ही तो काम होता नहीं है ना। भोजन की, पकवान की चर्चा करने से ही तो पेट भरता नहीं है ना। पानी पानी शब्द को रटने से कोई प्यास छिपती तो नहीं है ना। वो भीतर में अनुभव के बिना काम कैसे होगा। उसके लिए साहसी, उसके लिए अपूर्व साहस। इस जिंदगी को बस, जिंदगी को ऐसे जीना, बस लीव डेंजरसली, खतरनाक ढंग से जियो। और खतरनाक ढंग से जीने का अर्थ है, बस खतरनाक ढंग से जियो। और जियो मशीन की तरह ना, असली जियो। नीत्शे कहता था, फ्रेडरिक नीत्शे हुआ, वो कहता कि ऐसे जियो। तुम जो जी रहे हो मशीन की तरह जी रहे हो। सुबह तुम नाश्ता करने बैठते हो, मैंने किसी को पूछा नाश्ता कितने बजे करते हो, कि 8 बजे। लंच कितने बजे, 1 बजे। शाम का भोजन 5 बजे। मैंने उनसे पूछा कि क्या कभी आपको भूख लगती है? 1 बजे। नहीं नहीं, 1 बजे हमारा भोजन का नियम है, भोजन करने का हमारा नियम है।
नित्य को किसी ने पूछा था कि तुम्हारी साधना क्या है? नित्य कहता है, भूख लगती है तब भोजन करता हूँ, प्यास लगती है तब पानी पीता हूँ, बैठ करके थक जाता हूँ तो चलता हूँ, चल करके थक जाता हूँ तो बैठ जाता हूँ। बस ये मेरी साधना है। लोगों को आश्चर्य होता कि ऐसी कोई साधना होती है, ये तो हर कोई करता है। नित्य ने कहा, हर कोई ये नहीं करता। लोगों को भूख नहीं लगती है तो भी भोजन करते हैं। लोगों को भूख लगती है मगर ग्राहक ज्यादा है, भोजन नहीं करते हैं। ये लोग है, ये बेहोश लोग है, ये नींद में चलने वाले लोग है। लगता है आंख खुल गई है मगर नींद नहीं खुली है। और ज्ञानी कहते हैं, मोह की नींद में से तू बाहर नहीं आया। ये बेहोश जो जीवन है, उस जीवन में कभी एक आध बार ये पुकार कान में पड़ जाती है। इस रास्ते से कितने लोग गुजर रहे हैं तुम देखो ने। हजारों गाड़ियां आती है और जाती है, और उन गाड़ियों में तुम कहीं नहीं हो और तुम यहां पर बैठे हो। प्रकृति ने ये प्लान क्यों किया है? प्रकृति क्या इंतजाम करती है, कभी तुमने सोचा है? क्योंकि अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय उसी प्रकार से होती है और उसके बाद में अनंतर उत्तर क्षणवर्ती पर्याय होगी। इन शब्दों की झंझट में भी तुम मत पड़ना। आगे जैसे होना होता है, अभी उसी प्रकार के भाव आते हैं। यदि तुम्हें गड्ढे में गिरना होगा, तुम्हें यही भाव आएगा, इस रास्ते से नहीं, मैं इस रास्ते से चाहता हूं। यदि तुम्हें आत्मज्ञान होना है, यदि तुम्हें देह से मुक्त होना है, तुम्हें इस कारागृह से छूटना है, तो तुम्हें नियम से फिर ये भाव भी आएगा कि मैं ज्ञायक हूं। मैं चैतन्य 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 चैतन्य। उस तरह से ये है पूरी तरह से। इसलिए ये खून दौड़ता है तो वैतरणी दौड़ रही है। वैतरणी दौड़ती, तुम्हें रियलाइज होता है ये ब्रेन में, मेरी नसों में ये जो खून दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तुम्हें लिटरली रियलाइज होता है। लिटरली रियलाइज होता है ये ज्ञान, 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 ज्ञान। वह ज्ञान की गंगा बिना किसी विकल्प के, तरंग भी नहीं उठती, बोलना भी नहीं होता। ये बोलना, ये झूठा है। तुम इन वचनों पर बिल्कुल भरोसा मत करना। जो बोल रहा हूं उस पर बिल्कुल भरोसा मत करना। ये बात वह धर्म नहीं है। इन वाणी को सुन करके तुम मत समझना मेरी दशा बहुत ऊंची है। ये वाणी को सुन करके तुम ये मत समझना मैं आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गया हूं। इस वाणी को सुन करके तुम ये मत समझना मैंने उस परम तत्व को पा लिया। क्योंकि इस प्रकार से तुम मुझसे ज्यादा बेटर और डिनोइस करके, वॉइस गेन करके वो स्पीकर भी बोल सकता है। बोलना ये अलग बात है और अंतर में रियलाइज होना अलग बात है। मैंने तुम्हें प्रेम किया है इसलिए धोखा नहीं देता। मैंने तुम्हें चाहा है इसलिए धोखा नहीं देता। हे चैतन्य परमात्मा, इस वाणी की वजह से तुम मुझे मत पहचानना। इस वाणी के पीछे कुछ ऐसा है जो बोल नहीं रहा। इस वाणी के पीछे जो अछूता रहा है, इस वाणी के पीछे जो सदा मौन धारण करके बैठा है, बस वही परमात्मा मैं हूं और वही तुम हो। आओ तुम मिलो। शरीर को साथ में लेकर के मत आना कभी मेरे सामने। अकेले आओ, तुम आओ, तुम आओ। और इस वजह से तो जब वो दृष्टि प्रकट होती है तो ऐसा ही दिखाई देता है। इसलिए आपने कभी सोचा कि साधु संतों पर स्त्रियां फिदा क्यों हो जाती है? इतना नाया धोया नहीं है, बदबू वाला संत वह। पसीना आता है, दाढ़ी बढ़ गई है, ऐसा रूप कितने दिन से नाया नहीं, कपड़े गंदे हैं। क्योंकि वहां उसके पास में वह है जो ध्रुव चैतन्य। वह ध्रुव चैतन्य की पुकार सुनते ही उस स्त्री को वह रियलाइज होता है जो सुख अपने पति से भी नहीं मिला था, वह सुख उसके वो सुन करके मिलता है। जो पति से इतनी निष्फल रही और तड़पती रही 50 साल, 60 साल, 70 साल, तब वह सुना मैं चैतन्य, तो अंदर में लगा कि कुछ मैं ये सुन रही हूं जो मुझे अनंत की यात्रा तक ले जाएगा। वो कनेक्शन फील करती है और फिर शरीर उसे दिखता ही नहीं है। क्योंकि सेठ आने के बाद में नौकर किसको दिखाई देता है? ये आत्मा जब दिखाई दे तब शरीर दिखाई ही नहीं देता। वो पड़ा है। इसलिए साधु संतों पर स्त्रियां अक्सर फिदा हो जाती है।
वह अंतर में ध्रुव 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 कंप्लीटली। ओ हे चैतन्य परमात्मा, आचार्य कुंद कुंद देव इन विकारों से न्यारा चैतन्य तत्व समझाते हैं, मगर विकार का स्वरूप भी यह व्यवहार से बताते हैं। आत्मा और विकार के बीच में भेद ज्ञान कराते हैं। किस तरह से यह भगवान आत्मा राग और द्वेष और विकार का कर्ता बनता है। आज 94 नंबर की गाथा हमें लेनी है। इस गाथा का पाठ हम करते 94 और 95। टीवी हो ए सुव ओ गो अपवियपम करे दिको हम कता तस्सुव ओगस ओदिसो अत्तभावस टीवी हो ए सुव ओगो अपवियपम करे दि धम्मादि कत्ता तस्सुव ओगस ओदिसो अत्तभावस। यह 3 प्रकार का उपयोग जब क्रोधादि में मैं क्रोध हूँ, इस प्रकार का आत्म विकल्प करता है, अपनेपन का विकल्प करता है, तब आत्मा उस उपयोग रूप अपने भाव का कर्ता होता है। 2 प्रकार की बात हमने समझी थी, एक भाव्य भावक और दूसरा ज्ञेय ज्ञाय। क्रोधादि भाव जो है ये मैं नहीं हूँ, जीव अजीव अधिकार में ये चर्चा हुई थी। और जीव अजीव अधिकार में यह भी कहा था कि ये धर्मादि मेरे कुछ नहीं है। 2 बात कही थी गाथा नंबर 36 और 37 में। यह मोह मेरा कुछ भी नहीं है, शुद्ध चैतन्य। और धर्मादि द्रव्य धर्मास्तिकाय आदि द्रव्य है, जिसके साथ में मेरा कोई संबंध नहीं है, एक क्षेत्रावगाह संबंध नहीं है, दूध और पानी की भांति संबंध नहीं है, मगर फिर भी वह मेरे ज्ञान के ज्ञेय बनते हैं, ऐसा संबंध है। तो यहाँ 94 और 95 नंबर की ये दोनों गाथा में पहले क्रोध की बात की कि आत्मा क्रोध का कर्ता किस तरह से बनता है। यह 3 प्रकार का उपयोग, वो जो श्रद्धा ज्ञान चारित्र की बात है, 3 प्रकार का उपयोग जब क्रोधादि में मैं क्रोध हूं इस प्रकार का आत्म विकल्प करता है, अपनेपन का विकल्प करता है, तब वह उस उपयोग रूप अपने भाव का कर्ता होता है। जैसा वह भाव पाता है उसका कर्ता होता है। ये शरीर मैं हूं, ये शरीर मेरा है, इस शरीर का कर्ता मैं हूं, इस शरीर का भोक्ता मैं हूं। तो इस शरीर में एकत्व ममत्व का जो भाव है, उससे ही फिर ये जन्म हुआ कर्तृत्व का और भोक्तृत्व का। यद्यपि आत्मा का इन किसी भी परमाणुओं में कर्तृत्व नहीं है, ऐसे ही ये क्रोध का जो भाव है, निश्चय से क्रोध के भाव का कर्ता आत्मा नहीं है। क्रोध आता है, बढ़ता है, घटता है, वह उदय का परिणाम। उस क्रोध को
इस तरह से दूर नहीं किया जा सकता जिस तरह से हम दूर करना चाहते हैं। जो क्रोध को त्यागने की प्रतिज्ञा लेते हैं, उनसे बेईमान व्यक्ति इस जगत में और कोई नहीं हो सकते, क्योंकि क्रोध को इस तरह से त्यागा नहीं जा सकता। सोने के साथ में जो कचरा मिला हुआ है, बाजार से तुम रिन या व्हील साबुन लेकर के आओ और उसे घिसो और सोने के मैल को दूर कर दो, ये नहीं हो सकता। उसके लिए तुम्हें उस सोने को आग में डालना है, उसे जलाना है, गर्म करना है, तब मैल निकल जाएगा, सोना निखरेगा। उसकी विधि है, उसकी विधि के लिए तुम्हें ये साबुन नहीं लगाना है, वहां गर्म करना है। और कपड़े के ऊपर भी मैल लगा है, मगर उस कपड़े को तुम्हें आग में नहीं डालना है, वहां साबुन लगाना है, क्योंकि उसे आग में डालोगे तो मैल नहीं, कपड़ा ही जल जाएगा। इसलिए किस वस्तु को तुम शुद्ध करना चाहते हो, पहले ये समझ लो, फिर उसे शुद्ध करने की विधि की बात बाद में करेंगे। पहले वो वस्तु कौन है? तो ये भगवान आत्मा जो क्रोधादि भावों से जो वर्तमान में मलिन है, वह क्रोध का रूप कैसा है, क्रोध किस तरह से आत्मा में है, क्रोध की उत्पत्ति कहां पर होती है? तो सबसे पहले कि क्रोध आत्मा की अवस्था में होता है। क्रोध इस तरह से नहीं है जैसे तुम एक कमरे में और क्रोध दूसरे कमरे में। क्रोध आत्मा की अवस्था में है। यह बात अलग है कि जिन्होंने चैतन्य तत्व को निर्मल बताया और उन्होंने कह दिया कि क्रोध मेरी सत्ता में नहीं है, क्रोध तो बहुत दूर है, मगर ये दृष्टि के विषयभूत चैतन्य को तुम्हारी दृष्टि में केंद्रित करने के लिए दिया गया बोध है। हे चैतन्य परमात्मा, हे चैतन्य परमात्मा, ये क्रोध आत्मा में से पैदा हुआ, वह आत्मा की पर्याय है। ये जानता हुआ फिर उस क्रोध को ही अपना मान लेता है। क्रोध को अपना मानना और फिर उसका कर्ता भी अपने को मानना। क्रोध का कर्ता मैं क्रोध का कर्ता नहीं हूं। गहराई में देखो तो क्रोध जो पता चला ने, उस ज्ञान का ही कर्ता मैं हूं। क्रोध जहां जानने में आया, क्रोध रास्ते पर चलने वाली गाड़ी है। क्रोध किस पर आया यह महत्वपूर्ण नहीं है, इसमें हमने विभाजन कर दिया है, अच्छा क्रोध और बुरा क्रोध, ये विभाजन है। अच्छे काम के लिए भी क्रोध किया जाता है, बुरे काम के लिए भी क्रोध किया जाता है। अब किसी पर रास्ते पर किसी ने गाली दी, क्रोध आया, मारपीट की, ये क्रोध है, ये बुरे काम के लिए। मगर बच्चा होमवर्क नहीं करता है, उस पर क्रोध आया, उसे चाटा मार दिया, ये अच्छे काम के लिए क्रोध है। मगर ये स्वीकार करो कि वह क्रोध जो पैदा हुआ है वो तुम्हारे अंदर से पैदा हुआ है। तुम नहीं रख पाए हो संयम, इसका यह प्रमाण है। पहले तो ये स्वीकार हो। हम बहाने बना देते हैं, बबूल में से कांटे उगे और कह देते हैं बकरी के खाने के काम में तो आते हैं ना। बबूल ये माया करता है कि किसी को खाने के काम में तो आते हैं ना, नहीं, वो बबूल की आत्मा में से निकले हुए कांटे हैं। वो उसकी शोभा नहीं है, वो उस बबूल के लिए। मगर बबूल का तो स्वभाव है कि उसमें कांटे ही उगेंगे, कोई फूल न उगेंगे। मगर जिसके स्वभाव में ये नहीं है, जो अनंत केवल ज्ञान, ऐसा ज्ञान पाने के सामर्थ्य वाला भगवान आत्मा, उसमें से बस तुम्हें सावधानी रखनी होगी। तुम्हें उसे अनुभव करने के लिए बिल्कुल सावधान रहना होगा। ये बात ऐसी है कि क्रोध भी होता है और जानना भी होता है। तुम्हें जानने को चुन लेना है और क्रोध को पड़े रहने देना है। ये कला ऐसी है कि गुलाब की झाड़ी में जाकर के गुलाब को तुमने चुन लिया और कांटे को छोड़ा तो ठीक, तुमने उसे छुआ तक नहीं और अपना काम हो गया। यह ज्ञान ज्ञान ज्ञान। तुम कितनी भी प्रतिज्ञा लो, इस प्रतिज्ञा से क्रोध छूटेगा नहीं। ये पहले ये सिद्ध करते हैं। क्रोध आत्मा का परिणाम है, वह पुरुषार्थ की कमजोरी से होता है और पुरुषार्थ से ही दूर होता है। ध्यान के अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं है क्रोध से मुक्त होने का। ध्यान। कोई गंगा में डुबकी लगा देगा और क्रोध चला जाएगा, कोई काशी कैलाश चला जाएगा, कोई गौरी शिखर के वहां पर सर्वोच्च शिखर पर पहुंच जाएगा, उससे क्रोध नहीं जाएगा, उससे अहंकार पैदा जरूर होगा।
मैं सम्मेद शिखर जाकर के आया, मैं सम्मेद शिखर जाकर के आया, मैं इतना इतना पुण्य बांध करके आया। अहंकार पुष्ट होगा। वृद्धाश्रम में से एक माँ ने अपने घर पर बेटे को फोन लगाया, मगर फोन उठाया नहीं किसी ने। तब फिर उस माँ ने अपने पड़ोसी को फोन लगाया। तब पता चला कि बच्चे हैं, वो तो कुंभ के मेले में पुण्य कमाने के लिए गए हैं। वृद्धाश्रम से माँ को पता चला मेरे बेटे वहां पुण्य कमाने कुंभ के मेले में गए। ये मैं तुमसे वही कह रहा हूं जो तुम समेत शिखर पहुंच जाते हो। यहां माँ अनजानी बैठी है। माँ ऐसी माँ माने आत्मा, ये बिल्कुल ही अनादि से ऐसा का ऐसा बैठा और उसकी ओर देखा नहीं, और तुम शिखरजी चढ़ जाते हो, तुम गिरनार चढ़ जाते हो, क्योंकि वह अहंकार को पुष्ट करता है। उससे तुम्हारी दुकान चलती है, उससे तुम्हारा व्यापार चलता है। कौन सा व्यापार? वह जो व्यापार है वह पुण्य और पाप का व्यापार है, शुभ और अशुभ भावों का व्यापार है, पुण्य और पाप के कर्मों की कमाई है। इसलिए सम्मेद शिखर मीठा लगता है। सम्मेद शिखर जाकर के भी जो चैतन्य शिखर पर यात्रा न कर सका, तो उसका सम्मेद शिखर जाना व्यर्थ है। गंगा जाकर के भी जो ज्ञान की गंगा में डुबकी न लगा सका, उसका गंगा जाना व्यर्थ है। हे चैतन्य परमात्मा, परमात्मा की प्रतिमा को देख करके, परमात्मा की मूर्ति को देख करके अमूर्ति को यदि न देखा, तो वह मूर्ति को देखना व्यर्थ है। तुम्हारे पास मंदिर बहुत बड़े बड़े हैं, मगर मंदिर में परमात्मा तो है ही नहीं। ये दिन रात जो इस तरह से विचार चलता है, अब तुम्हें क्रोध कम हो गया। मैं बहुत गुस्से वाला व्यक्ति हूं, तुम मेरी तुलना में गुस्सा बहुत कम करते हो। मैं तुमसे ये कह दूं, सबसे बड़ा क्रोध क्या है? सबसे बड़ा क्रोध दूसरे पर क्रोध करना, ये सबसे बड़ा क्रोध नहीं है। सबसे बड़ा क्रोध निज आत्मा पर क्रोध होना, यह सबसे बड़ा क्रोध है। नौकर पर क्रोध आ गया, कांच का गिलास फोड़ दिया, उसके ऊपर क्रोध आ गया। अंधा है क्या? दिखता नहीं है क्या? तो तुरंत ही उस पर क्रोध किया। अपने पैर से गिलास फूटा तो भी नौकर पर क्रोध किया। पागल है क्या? बीच में गिलास क्यों रखा? और तीसरे दिन खुद ने ही रखा और खुद ने ही तोड़ा, फिर भी नौकर पर क्रोध किया कि भले मैंने रखा था, तूने क्यों नहीं उठा लिया? जब क्रोध करना ही था, वो क्रोध करना था, अब मैं क्रोध नहीं करूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा तुम ले लो। उसका फल बहुत खतरनाक है, ये धर्म नहीं है। नहीं, तुम ये प्रतिज्ञा बिल्कुल मत लेना, बिल्कुल प्रतिज्ञा मत लेना, वरना अंधा है उस व्यक्ति ने पृथ्वी के भ्रमण की प्रतिज्ञा ले ली। आंख ही नहीं है, चलोगे कैसे? दृष्टि नहीं है, चारित्र का पालन होगा कैसे? इसलिए दृष्टि की बीमारी को दूर करो, आंख का इलाज कराओ। और आंख का इलाज जो है वो पहले से पहले ये काम करना है, चारित्र का इलाज नहीं। एक व्यक्ति लंगड़ा है, एक व्यक्ति अंधा है। जो लंगड़ा है उसके प्रति हमें कम करुणा आती है। यदि दो भिखारी रास्ते पर हो, एक अंधा और एक लंगड़ा, तो हम पहले अंधे को देंगे, क्योंकि वो दशा दयनीय है। चारित्र कमजोर होना इतनी बड़ी दयनीय स्थिति नहीं है, जितनी दृष्टि कमजोर होना वह दयनीय स्थिति है। हमारे पास में दृष्टि ही नहीं है और चारित्र को उत्कृष्ट करने की बात करते हैं। दृष्टि को निर्मल करो, दृष्टि में इतना तेज तुम्हारा होना चाहिए कि वो चारित्र की कमजोरी भी तुम्हें सत्ता में न दिखाई दे, फिर वो दूर हो जाएगी, वह कमजोरी भी दूर हो जाएगी। मगर तुम्हें अंतर से ये दिखना चाहिए, ये दृष्टि की बीमारी दूर होना। हे चैतन्य परमात्मा, हे ज्ञान दीपक, हे धर्म शिष्य, तुम इसे अनुभव करो, सत्ता। और ये क्रोध का भाव, उन भावों में वो फेरफार करना बंद कर दिया। वो क्रोध को भी वह देखता है, आग को देखता है, मगर आग को देखते समय अपने को जलता हुआ नहीं देखता है। तो मेरी बात को समझ रहे हो कि सामने जो आग लगी है, उस आग में जब मैं देख रहा हूं आग लगी, आग लगी, अरे आग लग गई, अरे आग लग गई,
तो सबसे पहले तो मेरा पूरा फोकस वहां पर है कि आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई। और ज्ञानी को उस समय जागृति है। कैसी? कि तुम जो देखते देखते हो कि ये आग लग गई, मगर उस समय ये आग लग गई, मेरी आंख नहीं जल गई। वो मकान जल रहा है मगर आंख नहीं जल गई। उसका प्रूफ क्या है? उसका प्रूफ है कि ये दिखाई तो दे रहा है ना। वो आंख जल गई होती तो ये दिखाई किसको देता? तो जैसे ही क्रोध की अग्नि हो और तुम्हें पता चले गुस्सा आ रहा है, तो वो जो जान रहा है वो क्रोध की अग्नि में ही नहीं हुआ, वो सेपरेट है। यदि वह क्रोधमय हो जाता तो पता किसको चलता? एक कमरे में जो मुर्दा है उस मुर्दे की खबर देने वाला तो कोई जिंदा है कि यहां मुर्दा पड़ा है। वो जो जलने वाली आग है वहां पर कुछ ऐसा है जो जल नहीं रहा, और वही मैं हूं, वही मैं हूं। ये क्रोध उत्पन्न क्यों होता है? किसी पर की और दृष्टि करने से पहले दृष्टि पर जोर, दृष्टि की बीमारी को दूर करो। इसलिए क्योंकि जैसे ही तुम्हें विचार आया कि कांच का गिलास फूट गया, उस समय तुम्हारा पूरा फोकस कहां गया? गिलास पर। कांच का गिलास फूट गया, तुम पूरी तरह से एंग्रोस कहां हुए? गिलास में। गिलास स्व है या पर। शत्रु आया, तुम्हारा ध्यान कहां गया? शत्रु की ओर। शत्रु सेल्फ है कि अदर्स? कि अदर्स की कैटेगरी में। तो ध्यान कहां गया? अटेंशन कहां गया? पर में। तो जितना पर में अटेंशन गया उतना तुम अपने से दूर गए, और जब अपने से तुम दूर गए जाओगे तो नियम से यहां पर विकार होगा। बात यह नहीं है कि वहां गए हो, बात यह है कि अपने से हटे हो। जो अपने से हटा है उसे विकार होगा। ये पूरी विधि है। ओ ये हा 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 हा। हे चैतन्य परमात्मा, कितना गहरा भाव है। पर की ओर देखा, अपने से दूर गया। तकलीफ ये नहीं थी। मैं जब गया वहां पर, मैं सामने गया, मैं सामने गया। रेस्टोरेंट है, और रेस्टोरेंट है वहां पर सामने गया और वहां खाना खाने लगा। वापिस घर पे आया तो पता चला कि हीरे तिजोरी में रहे ही नहीं। कैसे रहेंगे? जब तुम घर में न रहोगे तो घर में चोरियां होती रहेगी। तुम रेस्टोरेंट में गए, तुम थिएटर में गए, तुम कुछ चखने गए, तुम कुछ देखने गए, मगर घर में न रहे। जब जगत को जानने में जब तुम इतने व्यस्त हो जाते हो, तब यहां पर चोरी होती जा रही है। और वह चोरी भगवान आत्मा के वैभव की है। वो वैभव लूटा जा रहा है। कि कहां लूटा जा रहा है? इधर तो है। उस समय जो तुम आनंद भोग सकते थे वह चला गया। वो समय बर्बाद हुआ। लगता है कुछ भी नहीं, वहां तिजोरी खाली दिखती है। यहां खाली तो कुछ होता ही नहीं है, यहां तो भरा ही रहता है। मगर ये भरा है ऐसा अनुभव, उससे तो तुम चुक गए जितनी देर तुम वहां गए। और वह बड़ा नुकसान है। हो। इन वचनों को फिर से कहता हूं, आज के इस सत्संग को तुम लिखना, शब्दशः लिखना आज के इस सत्संग को, क्योंकि आज कुंद कुंद आचार्य देव बरस रहे हैं। आज कुंद कुंद आचार्य देव बोल रहे हैं। मैं तुमसे ये कहता हूं, आज के इस सत्संग को छपा करके भेज देना। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि उसका गहरा कारण है। ये जो गहरा कारण है, यू जस्ट हो। ये दिव्य ध्वनि है। ये तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि है। भले ही मेरा 13वां गुणस्थान नहीं है, मगर आज तारीख 13 है। आज गुरु का वार है। आज तीर्थंकर का भी दिन है और गुरु का भी दिन है। आज का ये दिन, ये संगम है। ये देव गुरु का संगम है। ये देव गुरु का संगम है। ये सत्संग लिखना, इसे लिख करके पीडीएफ फाइल बनाना, इसे भेजना। एक एक शब्द ये मोती के जैसा है। एक एक शब्द किसी के जीवन में वो अनादि से न समझा हुआ वह स्वरूप समझने में आए, उसके लिए परम औषधि है। उसके लिए कल्प वृक्ष का काम करेगा। उसके लिए कामधेनु का काम करेगा। हे चैतन्य परमात्मा, ये ध्रुव पर जोर। जितना भी तुम पर से, जितना भी तुम पर से लिप्त हुए हो, इतना ही यहां पर अपने को लुटाया है। यहां चोरी हुई, लूट हुई। क्योंकि घर में चोरी तभी होती है दो कारणों से। एक, या तो तुम घर में नहीं हो, या दूसरा घर में सो रहे हो। और हमारे पास में दोनों है। हम सोते ही रहते हैं और भागते भी रहते हैं।
मगर घर में रहते हुए जागते नहीं है। इसलिए जागो, जागो, जागो। 2 दिन पहले पूरी रात भर अंधेरा है, बाहर अंधेरा है, मगर अंधेरा नहीं होता। जब तत्व विचार चले तब अंधेरा नहीं है। जागे को सदा सवेरा है और सोए को सदा रात है। और वो जो आंख बंद है वह इतनी नुकसान नहीं पहुंचाती जितना तुम्हारा दृष्टि का अंधापन। वो दृष्टि का अंधापन है। हे चैतन्य परमात्मा, यू जस्ट रियलाइज द इटर्नल नेचर। ये इटर्निटी, ये इटर्निटी, ये इटर्निटी, ये इटर्निटी। तो चिंता मत कर, 2-4 घंटे तुझे ऐसे भाव रहेंगे, तो उसकी भी फिक्र मत कर। ये बिल्कुल फिक्र छोड़ दे तू। इस तरह से तू यहां से उठा और फिर तो दुकानदारी में लग गया, फिर तो उन भावों में लग गया। तुझे ऐसा लगेगा कि ये क्या, थोड़ी देर पहले तो इतने अद्भुत भाव आ रहे थे, ये भाव कैसे चले गए? उसकी फिक्र तू क्यों करता है? तू क्यों करता है? जब यहां से शुरुआत हुई तो 2 घंटे बाद फिर आएगा, 4 घंटे बाद फिर आएगा, आएगा। बस यदि तुम अपने घर पे भी सुनते हो ना, तो मैंने कल आपको कहा ना, सुनते हो तो भी स्पीकर पर रखो। छोटे बच्चे को कान में भी पढ़ने दो। कल ये बच्चे पूछ रहे थे, ये बहन जी ये चैतन्य क्या होता है? वो छोटे बच्चे भी पूछ रहे चैतन्य क्या होता है? ऐसा ही लग रहा था, लोग मुझसे पूछ रहे मेरा नाम क्या है। अक्सर पूछते हैं आपका नाम, यहाँ ये पूछते हैं मेरा नाम। तुम्हारा नाम चैतन्य। ये आ ये चैतन्य, 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 चैतन्य। कोई तरंग नहीं है, कोई क्रोध नहीं है, मान नहीं है, माया नहीं है, लोभ नहीं है। ये अपने से ही अनजान है, अपने से ही अनजान है, कभी देखा ही नहीं, कभी देखा ही नहीं है। ये अपने से अनजान है। आंख ने सारी दुनिया को तो देख लिया, मगर आंख ने उसे ही नहीं देखा जो देख रही थी। आंख ने आंख को ही नहीं देखा। आंख हाथ को देखते, पैर को देखते हैं, आंख सब कुछ देखते हैं। ये देखो ने, पंखा है, टेबल है, कुर्सी है, ये आंख, मगर आंख आंख को नहीं देखती है। ऐसा ही ये आत्मा की हालत है कि सारे जगत को तो जानता है, मगर खुद को ही नहीं जानता है। मगर एक उपाय है, पहुंच जाओ दर्पण के सामने, आंख आंख को देख लेगी। आत्मा यदि सदगुरु रूपी दर्पण के सामने चला जाए तो वो अपने को देख लेगा। मगर एक ध्यान रहे कि जब वह तुम दर्पण के सामने चले गए तब भी दर्पण ने कुछ नहीं किया, तब भी आंख ने ही आंख को देखा है, दर्पण ने तो कुछ नहीं किया। वो है, बस सिर पड़ा है। मेहनत तो तुम्हारी ही है, उसमें प्राण तो तुम्हारे है। इसलिए गुरु के पास जाओगे तब भी तुम ही अपने को देखते हो, गुरु तो खाली बैठा होता है पास में। पूरा पुरुषार्थ तुम्हारा है। हो हो, गुरु तो छूता भी नहीं है, वह दूर ही रहता है। दर्पण तो आंख को छूती भी नहीं है, और आंख आंख को देख लेती है और तृप्त हो जाती है। और जिस समय आंख आंख को देखती है, उस समय ये याद भी कहाँ आती है कि ये दर्पण कौन से गांव से लाया था। तब तुम्हें यह भी याद नहीं रहता कि ये गुरु कौन, कहाँ पैदा हुए, कहाँ से आए, कहाँ जाने वाले। खाली अपना काम हो गया। तुम कितने समझदार हो, कितने समझदार हो। कहीं पार्टी में जाना हो, कहीं पर भी अंदर एंट्री लेनी हो, बाहर कहीं दर्पण है, लिफ्ट में कभी कभी दर्पण होते हैं। अब लिफ्ट में दर्पण है, जब तुम तैयार होकर के निकले हो पूरी तरह से सज धज करके, अब दर्पण में तुम वहां पर अंदर जा करके जैसे ही तुमने देखा, तैयार हुए, अपने बालों को अपने ऐसे ऐसे करके सब तुम तैयार हुए, वहां पर तैयार होके घर से तो गए थे, मगर बीच में यदि थोड़ा बहुत बिगड़ गया हो तो फिनिशिंग कर दिया लिफ्ट में अंदर जा करके। तो वहां पर वो जो वहां पर जा करके जो भी तुमने कुछ सेट किया है, जो भी तुमने सेट किया, जरा विचार करो उस समय तुम्हें कितना भाव आया। ये दर्पण लिफ्ट वालों ने कहां से मंगाया होगा, कितने का होगा, कौन सी दुकान से आया होगा, कब उसकी स्थापना हुई होगी, कब विराजमान हुआ, कोई 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 भाव नहीं आता। बस अपना काम हुआ, लिफ्ट से बाहर निकल गए।
जिस दिन तुम ऐसे हो जाओ, प्रवचन हॉल तुम्हारे लिए लिफ्ट बन जाए। अंदर गए, अपने को देख लिया, बस बाहर चले गए। उससे कोई मोह नहीं, नाता नहीं। गुरु से भी इतना नाता तुम्हारा न जुड़े, मगर वह तब जब तुम अपने को देख लो। अपने को देखो तो सब माफ है। देखो, क्योंकि गुरु ने भी वो स्वतंत्रता को अनुभव किया है। कोई भी गुरु शिष्य को बांध ही नहीं सकता। कोई भी गुरु, सच्चा गुरु यदि होगा तो वो नहीं चाहेगा कि ये शिष्य जिंदगी भर नीचे बैठे, क्योंकि दिया तले अंधेरा होता है। ये 2 दिन से कह रहे हैं, क्योंकि मैं दिया हूं और तल पर वो बैठे हैं। ढोसा मेरे पास आता है, उनके पास आता नहीं। दिया तले अंधेरा, उनको तो दिखाई ही नहीं देते। दिया मैं, तले वो बैठे। तो जो भी पकवान आएंगे मेरे पास आएंगे, तो वो हमेशा मेरे को बोलते, दिया तले अंधेरा। वो अंधेरा चल जाएगा, ये अंधेरा नहीं चलेगा। सच है, दिए के नीचे बैठने वाले को अंधेरा ही मिलता है। इसलिए मैं कभी ये नहीं चाहता हूं कि तुम नीचे बैठो, तुम्हें नीचे बैठना पड़े। मैं तुम्हें चाहता हूं तुम सिद्ध शिला पर बैठो, तुम नीचे न बैठना पड़े। कोई भी ये नहीं चाह सकता कि तुम्हें नीचे बैठना पड़े। बस हाँ, हे चैतन्य परमात्मा, तुम समझो इस स्वरूप को, बस स्वरूप को समझो। तुम नीचे मत बैठो। दिए के तल पर बैठता है उसे अंधेरा मिलता है। तुम ऊपर आओ, मगर उतने भी ऊपर मत चले जाना कि दिए के धुएं में जाकर कहीं खो जाओ। इसलिए दिए से दिया जलता है, तब पास पास में ऐसे होता है। और ये न जलता हुआ दिया जलते हुए दिए का गांव नहीं पूछता है, नाम नहीं पूछता है, कोई पहचान नहीं पूछता है कि तुझे किसने जलाया था ये तो बता, इतना भी नहीं पूछता है। गया और ये जल गया, ये फिर कहीं पर भी चला जाए, ये जलता रहेगा। ये जो चलता रहे, अब उससे और दिए जलेंगे। उसे कहते दीपक से दीपक की परंपरा चलती है। ज्ञान दीपक से ज्ञान दीपक की परंपरा ऐसे ही तो चलती है। हे चैतन्य परमात्मा, ये क्रोधादि विकारी भाव, इन भावों में, इन क्रोधादि विकारी भावों में मेरा ये ध्रुव न्यायक देव का कोई कर्तृत्व नहीं है। व्यवहार से ये कहते हैं कि ये क्रोधादि भाव का कर्ता मैं हूं, तो उसका पुरुषार्थ भी मुझे करना है। जब भूल मुझसे हुई है तो उस भूल को भी मुझे ही दूर करना है। यहां पर दूसरा कोई करने नहीं आ सकता। यहाँ खुद ही खुद का ऑपरेशन करना होता है। धन्य भागी है हम, परम कृपालु देव जैसे महापुरुष मिले। धन्य भागी है पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी जैसे सत्पुरुष मिले। धन्य भागी है हम, ऐसे उत्तम योग हमें जो मिले, जिसकी हमने कभी स्वप्न में भी कल्पना नहीं की थी। हम तो यही सोच करके जिंदगी जी रहे थे, यही जीना है और यही से ही मर जाना है। पता ही नहीं था अपना भी कभी पता चलेगा। ऐसा ये देह पूरी तरह से सेपरेट हो जाता है। पूरी तरह से इस देह को सेपरेट, पूरी तरह से इस देह को सेपरेट, सेपरेशन कंप्लीशन, वो पूरा। हमने तो सोचा भी नहीं था कि स्मशान में जाने से पहले इसको पालकी पर बैठा हुआ देख लेंगे। ये जो बैठा हुआ दिखाई देता है वही पालकी है। जब इन्होंने कुर्सी जब सिलेक्ट की, तब कुर्सी से पता चला कि ये पालकी जैसी कुर्सी कैसे बनाई है, क्योंकि ये देह तो मुर्दा है। मैं वहां हो ही नहीं। मैं चैतन्य परमात्मा, मैं इस पालकी पर बैठा नहीं, मैं तो निकल गया। मैं सिद्धों के साथ बैठा। मैंने तुम्हारे लिए वहां जगह रखी है, तुम चलो, तुम चलो। और इसके लिए तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, खाली बस उस मोह को उतार देना है। मोह उतर गया, बस ऐसे ही, बस ऐसे ही, इतना ही, बस इतना ही तुम्हें करना है। बस में देखते हैं, ट्रेन में देखते हैं, ऐसे ही लोग अंदर जाने की जगह नहीं, खिड़की से रुमाल डाल देते अंदर जाकर के, ये सीट मेरी तेरी कैसे, कि ये रुमाल मेरा है।
किसी सीट के ऊपर रुमाल डालने से रुमाल सीट तुम्हारी हो गई। किसी की बीवी के ऊपर रुमाल डाल दो, रुमाल मेरा है, अब ये मेरी नहीं। सिर्फ रुमाल छोड़ने से नहीं, उस मोह को उतार दे। फिर सिद्धशिला पर वहां पर ये सीट तेरी ही है, वो जगह तेरी है। हम मिलेंगे भगवान, अगली बार का मुझे पता नहीं। भले ही मैंने कल भाव में आकर के आपसे अत्यंत भावुकता से कहा अगले साल मैं यहाँ आऊंगा, मगर अगले साल का पता नहीं। मैं तो सभी से कहता हूं मेरा कल का पता नहीं। ये शरीर इतना क्षीण हो रहा है, मुझे कल का पता नहीं, मगर इतना जरूर पता है हम वहां तो मिलेंगे, वहां तो मिलेंगे। और वहां दिया तले अंधेरा नहीं होगा, वहां सब साथ में होगा, वहां सब साथ में होगा। क्योंकि सभी सिद्धों को सिरों से समानता होती है। संसारियों की तो पैरों से समानता होती है, सिद्धों की सिरों से समानता होती है। हम वहां मिलेंगे, और मिलेंगे तब भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि तुम तुम्हारे में रहोगे, मैं मेरे में रहूंगा। वहां पर भी मिलना तो कैसे होगा, क्योंकि मिलन जैसा इस जगत में कुछ होता ही नहीं। और मिलन नहीं होता तो विरह भी नहीं होता, और विरह नहीं होता तो विरह की वेदना भी नहीं होती। हे ज्ञान दीपक, अब कोई वेदना नहीं है, अब तो यहाँ वेदन है, संवेदन है, स्वसंवेदन है। जस्ट फील इट, जस्ट फील द कनेक्शन, जस्ट फील द कनेक्शन। इसके लिए आप परमात्माओं को दूर दूर से आमंत्रण दिया, आप पधारे। आपके योग में रहकर इस बच्चे को बहुत लाभ मिलता है, बहुत लाभ मिलता है। थोड़ी बहुत बातें, मीठी मीठी बातें कर देता हूँ, उसके बदले में न जाने सैंडविच, डोसा, क्या क्या मिल जाता है। बच्चे को पिपरमेंट मिल जाती है, टूटी फूटी मिल जाती है। कुछ टूटी फूटी लेकर लोग आए, कोई पिपरमेंट लेके आए, पिपरमेंट लेकर के आए। उड़ीसा वाले वहां पर टूटी फूटी लेके आए थे, कोई पेठा लेकर आए। उन्हें पता है पेठा, टूटी फूटी मुझे अच्छी लगती। पेठा लेकर कौन आया? कोई तो आया नहीं। कौन लाया है पेठा? हाँ देखो लाए, कोई तो लाए ना पेठे। ऐसा ही है, आगरा के पेठे बहुत मशहूर है, मगर पागल खाना भी उतना ही मशहूर है। आप परमात्माओं के योग में रहकर मेरा इतना समय सत्संग में रहा, मैं ऋणी हूँ आप परमात्माओं का। आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूँ। चैतन्य समयसार, चैतन्य समयसार, चैतन्य समयसार। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा, वरते देहा